प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इधर से हम आपके बीच वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया था घर पर, इसके लिए हमको जाना पड़ा। तो चिंता नहीं करना है, अब फिर से आपके बीच हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और हमारे वीडियो से आप लाभान्वित होते रहेंगे। चलिए, पिछले लेक्चर में हम आपको बतलाए थे, याद कीजिए जरा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। याद आया? आपको भी पलटिए अपना। तो वहाँ हम आपको बतलाए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम, जिसमें मैंने आपको दो नियम का चर्चा किया था। एक था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा बतलाया था आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर? चलिए, आज हम तीसरी नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मीन्स गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो चलते हैं आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीसरा नियम की तरफ। और हम आपको हर एक बार ये बतला रहे हैं कि कौन सा नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये नियम दिया था आपको जॉन डाल्टन। तो आप जॉन डाल्टन का नाम तो सुने ही होंगे कि डाल्टन से एक ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने एटम्स के बारे में सबसे पहला अपना नियम प्रतिपादित किया था। सबसे पहला नियम दिया था जॉन डाल्टन से, जो कहा था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जॉन डाल्टन का ये नियम भी आपका जॉन डाल्टन ने ही दिया था। कौन सा नियम है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात का नियम। पहले आप नियम समझ लीजिए, उसके बाद हम उसका स्टेटमेंट आपको भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको लिखा देंगे। क्लियर? पहले आप समझिए कि यह नियम कहता क्या है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब हुआ गुणित अनुपात का नियम। जरा समझिए, हम यहां एग्जाम्पल द्वारा समझा। पहले हम एग्जाम्पल द्वारा आपको समझा देते हैं, तो भाषा लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, H2 प्लस हाफ बन रहा है H2O। क्लियर? हाफ O2 का मतलब हुआ यहाँ एक ऑक्सीजन, दो दो कटेगा तो एक ऑक्सीजन, H2O जल का निर्माण। H2 का मतलब हुआ कि ये है हाइड्रोजन, ये है आपका ऑक्सीजन, और बन रहा है आपका क्या? वाटर। क्लियर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग किया तो आपका क्या बन रहा है? जल का निर्माण। क्लियर? फिर देखिए, फिर हम दिखा रहे हैं, यहां आपको अगर देखें तो आप देखिए कि यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक गुना 2, कितना ग्राम ले रहा है भाई? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना ले रहा है? 1/2 गुना 2 गुना 16, 16 गुना 32, 16 ग्राम। क्लियर?
तो हम दिखला रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो आपका क्या बन रहा है, जल बन रहा है, H2O बन रहा है। क्लियर। अब हम दूसरी अभिक्रिया की तरफ दिखा रहे हैं, H2 प्लस O2, यह बन रहा है H2O, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र है। यहां हम दिखला रहे हैं कि हाइड्रोजन आपका अभिक्रिया किया ऑक्सीजन के साथ तो आपको क्या बना रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्लियर। यानी कहने का मतलब हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण भी कर रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का भी निर्माण कर रहा है। लेकिन आप यहाँ देखिए अंतर क्या है, यहाँ 1 गुना 2 है यानी हाइड्रोजन का 2 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का 2 गुना 16 है क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास, तो 16 गुना कितना, 32 ग्राम। क्लियर। अब आप देखिए कि एक तत्व का निश्चित भार, हाइड्रोजन भी यहाँ 2 ग्राम है, हाइड्रोजन भी 2 ग्राम है, जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार के साथ संयोग करता है। यहाँ आपका 16 ग्राम है, यहाँ आपका 32। अगर इसका रेशियो निकाला जाए तो 16:32, और इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते हैं 1:2। नहीं लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, 1:2, यानी यह एक सिंपल रेशियो होता है। सरल अनुपात होता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। जब दो विभिन्न तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक अगर भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व का निश्चित भार, देखिए 2 ग्राम इसका भी है, 2 ग्राम इसका भी है, तो एक तत्व का निश्चित भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार के साथ संयोग करता है वह एक सरल अनुपात में। सरल अनुपात मतलब सिंपल रेशियो। तो इसको आप पहले उतार लें क्योंकि इसके बाद हम भाषा आपको लिखाएंगे। तो ये था आपका पहला एग्जाम्पल। क्लियर। तो जरा इसको उतार लें आप। चलिए, तो आपको एक और एग्जाम्पल आपको देके समझाते हैं, उसके बाद हम आपको भाषा लिखाते हैं। क्लियर। चलिए, ये तो था एक एग्जाम्पल। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन
ऑक्सीजन से अभिक्रिया की H2 तो बना रहा है आपका CO, जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। CO आपका सूत्र है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये है आपका कार्बन, ये है आपका ऑक्सीजन, बन क्या रहा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर। अब यहां देखते हैं कि कार्बन का आपका एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, याद रखना पड़ेगा ये आपको। ऑक्सीजन यहां ले रहा है हाफ गुना 16 दूनी 32, अगर देखा जाए तो 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब दूसरा आपका रिएक्शन दिखाते हैं, कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। ये आपका कार्बन है, ये ऑक्सीजन, तो आप क्या देख रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा है और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। ठीक है। यहां भी कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, यहां ऑक्सीजन का 2 गुना 16 32 ग्राम। अब यदि हम आपको क्या बताएं, एक तत्व का निश्चित भार, कार्बन का निश्चित भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार के साथ संयोग करता है वह एक सरल अनुपात में। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो आप देखिएगा कि ये आपका 16:32, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1:2। सरल अनुपात का मतलब हुआ 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, सरल रेशियो, सिंपल रेशियो। यह एक आपका सिंपल तो 2 एग्जाम्पल आपको हमने दिखलाया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का और एक कार्बन और ऑक्सीजन। क्लियर। चलिए इसको आप लिख लें, उसके बाद हम आपको इसका भाषा लिखा देते हैं। उतार लें इसको कॉपी में। चलिए लिख लिए। चलिए ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, जो दिया था जॉन डाल्टन। क्लियर। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाया। अब इसका स्टेटमेंट आपको लिखा देते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्लियर। तो चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू
चलिए लिख लीजिए इसका स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू का मतलब हुआ के अनुसार। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब हुआ गुणित अनुपात के नियम के अनुसार। When तो क्या लिखा है आपको देख लीजिए, जरा पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, when two different elements combine together to form two or more than two compounds, then the mass of one element which combined with fixed mass of the other elements are in the simple ratio। यानी एक तत्व का निश्चित भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार के साथ संयोग करता है वह एक सरल अनुपात में होता। क्लियर? एग्जाम्पल द्वारा हम आपको समझा ही दिए हैं, तो आप इसको हिंदी में भी लिख लें।
तो क्या लिखा है, इधर आपका इंग्लिश में लिखा है, यहाँ हम क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार, देख लीजिए आप, इस नियम के अनुसार जब दो विभिन्न तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व का निश्चित भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार के साथ संयोग करता है वह एक सरल अनुपात होता है। जैसा अभी आपका निकाले 1:2, तो वह एक सरल अनुपात में होता है। यही था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्लियर? तो आज मैंने आपको बतलाया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मीन्स गुणित अनुपात का नियम, जो दिया था आपका जॉन डाल्टन्स ने। एग्जाम्पल द्वारा भी मैंने आपको समझा दिया और इसे आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले लेक्चर में हम बतलाएंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। चलिए, थैंक यू।